अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, हम आपके मशकूर हैं कि आप हमारा चैनल पसंद कर रहे हैं और अपनी राय के ज़रिए इजहार कर रहे हैं। ख़बरों से पहले हमारे एक कारी जो मुसलसल हमें हमारे यूट्यूब चैनल को अपने कमेंट्स देते हैं और मुख्तलिफ तजावीज़ भी देते हैं और हम अपने उन तजावीज़ पर अमल दरामद करने की भरपूर कोशिश करते हैं। आज उनकी सालगिरह है। शाहिद हुसैन साहब की आज सालगिरह है। मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। शाहिद साहब, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। चलते हैं आज ख़बरों की तरफ। आज एक और फिर अचंबा हो गया। आईसीसी वर्ल्ड कप में अफ़गानिस्तान की जीत का सिलसिला थम न सका और आज इस बार उन्होंने हदफ बनाया श्रीलंका को और अफ़गानिस्तान ने 3 विकेटों पर 242 रन का हदफ पूरा कर लिया। अफ़गानिस्तान ने एक बड़ा शानदार रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने मुसलसल 3 मैचों में 3 वर्ल्ड चैम्पियन टीम जो वर्ल्ड कप जीत चुकी है उन्हें शिकस्त से दो चार किया। इंग्लैंड को 69 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप जीत चुका है, उन्हें 8 विकेटों से शिकस्त दी। और आज श्रीलंका जो 1996 में वर्ल्ड कप जीत चुका है उन्हें 7 विकेटों से शिकस्त से दो चार किया। आज अफ़गानिस्तान ने वाकई ये बहुत अच्छा आला रिकॉर्ड कायम किया। अफ़गानिस्तान वही टीम है जो 215 में पहली बार वर्ल्ड कप में खेलने आई थी और उन्होंने 2015 में सिर्फ एक मैच जीता था। 2019 के वर्ल्ड कप में जब उन्होंने हिस्सा लिया तो पूरे मेगा इवेंट में कोई भी मैच नहीं जीत सका और आज 2023 में उन्होंने 3 मैच जीत लिए और तीनों मैच साबिक वर्ल्ड चैम्पियन से जीते। अभी अफ़गानिस्तान के 3 मैच बाकी हैं और इस जीत से अफ़गानिस्तान भी सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो गया है। आज वाकई उन्होंने उनके बॉलर्स और बल्लेबाजों ने और फील्डर्स ने तीनों शोबों में कामयाबी अता फरमाई। फजल हक जो उनने कैरियर बेस्ट बॉलिंग की और 10 ओवर में 1 मेडन 34 रन और 4 खिलाड़ियों को आउट किया। राशिद खान ने अपना 100वां वनडे ODI कामयाब बनाया और आज उन्होंने यादगार बनाया और श्रीलंका के ख़िलाफ़ टीम को जितवाने में अहम किरदार अदा किया। अफ़गानिस्तान अब पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर चला गया है और पाकिस्तान पॉइंट टेबल पर 7वें नंबर पर आ गया है। श्रीलंका 6ठे नंबर पर है। इस तरह बदलती सूरत हाल पर कोई कुछ भी हो सकता है। तज़िये सब बेकार जा रहे हैं। कोई भी टीम कोई भी अपसेट कर सकती है। क्रिकेट माहिरीन ने कभी भी अफ़गानिस्तान को कंसीडर नहीं किया था फाइनल 4 में। आज वो फाइनल 4 की पोजीशन पर आ गया है। अगले 3 मैचों में अफ़गानिस्तान क्या सूरत हाल इख्तियार करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज के मैच जीतकर उन्होंने फाइनल 4 के लिए भी अपनी पोजीशन ज़रा मुस्तहकम कर ली है। 31 अक्टूबर 2023 पाकिस्तान अपना अहम मैच बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेलेगा। बांग्लादेश 24 साल बाद पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन सकता है। वो कैसे बन सकता है कि हार की सूरत में पाकिस्तान मुकम्मल सेमीफाइनल की दौड़ से आउट हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को ये मैच जीत के साथ एक भारी मार्जिन के साथ जीतना है, लेकिन जीत लाजमी है। लेकिन 1999 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त से दो चार किया था। आज 2023 24 साल बाद बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन गया है कि खुदा न खास्ता हार की सूरत में पाकिस्तान फिर फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 3 अहम तब्दीलियों के इम्कानात हैं। आज इमामुल हक को बेंचों पे बिठाया जा सकता है, उनकी जगह फ़खर ज़मान को शामिल किया जा सकता है।
ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ भी आज बाहर बैठने का इम्कान है। उनकी जगह वो सलमान अली आगा को डेब्यू वर्ल्ड कप में शामिल होने का इम्कान है। तीसरे में शादाब खान हो सकते हैं, जो जिन्हें रेस्ट दिया जा सकता है क्योंकि वो आपने आखिरी मैच में अनफिट का शिकार हो गए थे और उनकी जगह उसामा मीर को लाया गया था। हो सकता है कि तीसरे तब्दील होने वाले खिलाड़ी शादाब खान हो और उसामा मीर उनकी जगह पर आ सकते हों। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तकरीबन 55 मैच हुए हैं, जिनमें से 35 पाकिस्तान ने जीते हैं और 5 बांग्लादेश ने जीते हैं। और पाकिस्तान का माजी के लिहाज से देखा जाए तो पलड़ा भारी है, और लेकिन बांग्लादेश को भी अपसेट रखने की सलाहियत रखती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक बुरी खबर ये है कि मैच शुरू होने से 18 घंटे पहले कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ये इस्तीफ़ा एक ख़तरनाक हो सकता है, उससे शायद टीम का मोराल डाउन होने का इम्कान हो सकता है। ये एक हाई वोल्टेज इस्तीफ़ा है। इस इस्तीफ़े के पीछे क्या कहानियाँ हैं वो हम आइंदा दिनों के में वीलॉग पे आपको बताएंगे। लेकिन इंजमामुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका कहना है कि लोग बग़ैर तहकीक के बात करते हैं और मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं। जब तक मैं अपने लगाए हुए इल्ज़ामात को मिटा नहीं हूँगा उस वक्त मैं ये ओहदा बरकरार नहीं रख सकता। इस वजह से मुल्तान के रिहायशी इंजमामुल हक ने आज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े से पहले चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी ज़का अशरफ ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया था और उन्होंने कहा था कि मैं इस मामले में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। लेकिन इंजमामुल हक ने उनसे कोई बातचीत ना की और बेहतर समझा कि वह इस्तीफ़ा दे दे ताकि तहकीकाती टीम उनसे तहकीक करे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तहकीकाती टीम में 5 रुकनी तहकीकाती टीम कायम कर दी गई है, जिसमें कर्नल रिटायर्ड खालिद, कर्नल रिटायर्ड अख्तर और डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद भी शामिल हैं। लेकिन ये मुफादात का टकराव है। पता नहीं कमेटी अपने तौर पर प्लेयर एजेंट कमेटी, ऑडिट टीम और एक नुमाइंदा कमेटी भी शामिल है जो इंजमामुल हक से अब इंक्वायरी करेगी। लेकिन इस चीज़ को सबसे बुरा जो महसूस किया गया वो रमीज़ राजा ने कहा कि इंजमामुल हक क्रिकेट का एक बड़ा रुतबा है और उनके साथ ऐसा करना सही नहीं है। लगता है कि बड़े अपने बचाव के लिए छोटों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आने वाले वक्तों में हो सकता है कि बाबर आज़म को भी कुर्बानी देने पड़े। उसकी वजह कोई छोटे नहीं, बड़ों का आपस में मुफादात का टकराव है। आज एक और बड़ी खुशआइन बात हुई और वो फ़ुटबॉल की हुई कि फ़ुटबॉल लेजेंड लियो मेसी ने 8वीं बार बैलन डोर अवार्ड हासिल कर लिया। आज लेजेंड डिगो मैराडोना का सालगिरह का दिन है, जन्मदिन था। उन्होंने अपना ये एजाज़ जो उन्होंने 8वीं बार अवार्ड हासिल किया लेजेंड डिगो मैराडोना के नाम कर दिया। उन्होंने कहा ये मेरे लिए एजाज़ है कि आज डिगो मैराडोना की सालगिरह है और आज मुझे भी 8वीं बार ये अवार्ड हासिल लिया है। और इस तरह डिगो मैराडोना को मैं इस अवार्ड के ज़रिए खराज अकीदत पेश करता हूँ। बाकी नाज़रीन, बड़े खिलाड़ियों की हमेशा बड़ी बात होती है और वो किसी भी मकाम पर अपने हीरोज़ को नहीं भूलते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।